नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त लकी गुजराल और वेलकम टू पहल कंपटीशन क्लासेज। दोस्तों, कल क्लास नहीं मिल पाई और इन दिनों क्या बताऊं अब आपको, थोड़ी सी समस्याएं चल रही हैं और वो भी क्या व्यस्तता की, और कोई ऐसा नहीं है। बाकी मालिक की कृपा से, आप लोगों की दुआ से सब बढ़िया है। अपन पे अब जो है राजस्थान की प्रमुख राजपूत वंश का परिचय जो चल रहा था, उसमें महाराणा प्रताप के बारे में हम बात करेंगे। आज हमारी क्लास नंबर 10 होगी, ठीक है। और ये सभी जो है आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर हो या फिर राजस्थान की कोई भी वैकेंसी हो, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। राजस्थान का सामान्य ज्ञान हम कर रहे हैं। इसके अंदर महाराणा प्रताप के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। महाराणा प्रताप का जो है समय माना जाता है 1572 से 1597 ईस्वी। 9 मई 1540 कुंभलगढ़ में जन्मे प्रताप, महाराणा प्रताप यानी प्रताप 1572 में मेवाड़ की शासक बने। महाराणा उदय सिंह ने जगमाल को अपना उत्तराधिकारी बनाया था, मगर सरदारों ने उसे स्वीकार नहीं किया और प्रताप को गद्दी पर बिठा दिया। इस समय दिल्ली पर मुगल बादशाह अकबर का शासन था। प्रताप के सामने दो मांगे थी, या तो वह अकबर की अधीनता स्वीकार कर सुविधापूर्ण जीवन बिताए, या अपना स्वतंत्र अस्तित्व और अपने देश की प्रतिष्ठा बनाए रखे। यानी उन्होंने कहा कि या तो आप अधीनता स्वीकार करके और सुविधापूर्ण यानी कि विलासिता का जीवन जियो, या फिर जो है अपना स्वतंत्र अस्तित्व और अपने देश की प्रतिष्ठा बनाए रखिए। दूसरा विकल्प चुनने चुनने की स्थिति में उससे अनेक कष्ट उठाने थे, फिर भी प्रताप ने दूसरे विकल्प संघर्ष को ही चुना। इस संघर्ष की तैयारी में उसने सबसे पहले मेवाड़ को संगठित करने का बीड़ा उठाया। अपने कर्तव्य और विचारों से उसने सामंतों और भीलों का एकजुट बनाया, जो सदैव देश की रक्षा के लिए अध्यतर थे, यानी कि हमेशा तैयार थे। प्रताप ने प्रथम बार इन्हें अपनी सैन्य व्यवस्था में उच्च पद देकर इनके सम्मान को बढ़ाया। मुगलों से बचकर युद्ध का प्रबंध करने के लिए उसने गोगुंदा में अपना निवास स्थान कुंभलगढ़ स्थानांतरित कर दिया। अकबर किसी भी तरह से मेवाड़ को अपने अधीन करना चाहता था, अतः उसने समझौते के प्रयास के लिए 1572 ईस्वी से 1576 ईस्वी के मध्य उसने 4 विशिष्ट मंडल बनाए, जिनमें जलाल खां, मान सिंह, भगवान दास और टोडरमल के नेतृत्व में 4 बार भेजे, मगर महाराणा ने संधि करने से किसी प्रकार की रुचि नहीं दिखाई। महाराणा ने संधि करने में किसी प्रकार की रुचि नहीं दिखाई, अतः मेवाड़ को मुगल का आक्रमण का सामना करना पड़ा। मेवाड़ राज्य को मुगलों के आक्रमण का सामना करना पड़ा और 1576 ईस्वी के प्रारंभ में अकबर मेवाड़ अभियान की तैयारी हेतु अजमेर पहुंचा और वहीं उसने मानसिंह को मेवाड़ अभियान का नेतृत्व सौंपा। अजमेर पहुंचा और उसने मानसिंह को मेवाड़ अभियान का नेतृत्व सौंपा। 18 जून 1576 ईस्वी में कुछ विद्वान यह तिथि 21 जून भी स्वीकार करते हैं। तो खमनोर के पास मुगल सेना का प्रताप से युद्ध हुआ, जो हल्दी घाटी के युद्ध के समय प्रसिद्ध थे। युद्ध हल्दी घाटी यानी खमनोर के पास मुगल सेना और प्रताप का युद्ध हुआ, जो हल्दी घाटी के युद्ध के नाम से जाना जाता है। प्रताप की सेना के हरावल सेना का अग्रिम दस्ता का नेतृत्व हकीम खां सूर कर रहा था, जबकि मुगल सेना के हरावल का नेतृत्व जगन्नाथ कछवाहा कर रहा था। युद्ध में प्रताप के जीवन को संकट में देखकर झाला बीदा ने प्रताप का मुकुट धारण कर युद्ध किया एवं प्रताप को युद्ध भूमि से दूर भेजा। इस युद्ध का परिणाम नहीं निकला, यानी इस युद्ध का परिणाम कुछ भी नहीं निकला, इस युद्ध का परिणाम नहीं निकल सका। अकबर का उद्देश्य पूरा नहीं हो सका। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने पहाड़ों में रहते हुए वहीं से मुगलों को परेशान करने के लिए धावे मारना शुरू कर दिया। इस युद्ध को अबुल फजल ने खमनोर का युद्ध, बदायूनी गोगुंदा का युद्ध तथा जेम्स टोड ने हल्दी घाटी का युद्ध कहा है। क्या आप ये वाली चीजें जानते हैं? क्या आप जानते हैं हल्दी घाटी नाम हल्दी रंगी मिट्टी के कारण नहीं पड़ा? ऐसी मिट्टी यहाँ भी ऐसी मिट्टी यहाँ है भी नहीं, यहाँ पर कहीं पर भी नहीं है। ऐसी मिट्टी यहाँ है भी कहाँ? लाल मिट्टी और काले रंगों वाली मिट्टी है, फिर भी हल्दी घाटी का नाम
क्यों दिया गया? इसका एकमात्र कारण यह है कि यहाँ हल्दी चढ़ी हुई कई नवविवाहिताएं पुरुष वेश में लड़ रही थी। यानी कई मतलब नवविवाहिता यानी कि जिनकी शादी हुई थी, उन्होंने वहां पर इस युद्ध में जो है पुरुषों के वेश में लड़ाई की थी, इसलिए इसको हल्दी घाटी का युद्ध कहते हैं। अबूजा भारत, डॉक्टर महेंद्र भानावत, प्रश्न संख्या 163 पर यह उल्लेख मिलता है। 1576 ईस्वी से 1585 तक अकबर ने मेवाड़ पर अधिकार के लिए अनेक सैनिक अभियान किए। शाहजाब खां, अब्दुल अब्दुर रहीम खान खाना के नेतृत्व में सेनाएं भेजी गई, मगर उन्हें ज्यादा सफलता नहीं मिली। इस कालखंड में दो महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई। 3 अप्रैल 1578 ईस्वी को भीषण संघर्ष के बाद शाहबाज खां कुंभलगढ़ दुर्ग पर अधिकार करने में सफल हुए और 1582 ईस्वी में महाराणा प्रताप ने मुगलों के विरुद्ध दिवेर नामक सैनिक चौकी पर आक्रमण किया। महाराणा के पुत्र अमर सिंह ने इस चौकी पर तैनात मुगल सूबेदार तरमीन सेरिमा सुल्तान खां को एक ही वार में परलोक सिधार दिया था, यानी कि उसको मार दिया था। एक छोटी सी मेवाड़ी सेना की यह बहुत बड़ी सफलता थी। इसी कारण दिवेर को मेवाड़ का मैराथन कहा जाता है। दिवेर को क्या कहा जाता है? मेवाड़ का मैराथन। 1585 ईस्वी के बाद अकबर मेवाड़ की तरफ से कोई अभियान नहीं भेजा गया। 1585 के बाद अकबर मेवाड़ की तरफ कोई भी अभियान नहीं भेज सका और 1585 से 1593 के बीच प्रताप ने चित्तौड़गढ़ में मांडलगढ़ को छोड़कर शेष राज्य पर पुनः अधिकार कर लिया था। चावड़ को अपनी राजधानी बनाया। उन्होंने क्या किया था? चावड़ को अपनी राजधानी बनाया और राज्य की में सुव्यवस्था स्थापित की। 19 जनवरी 1597 को प्रताप की मृत्यु हुई। चावड़ के पास चावड़ के पास उन्होंने बाडोली नामक गांव में प्रताप का अंतिम संस्कार किया। प्रताप के संबंध में कर्नल टोड लिखते हैं कि आल्पस पर्वत जो है उसके समान अरावली में कोई भी ऐसी घाटी नहीं है जो प्रताप के किसी न किसी वीर कार्य या उज्जवल विजय या उससे अधिक कीर्ति युक्त पराजय से पवित्र न हुई। हल्दी घाटी मेवाड़ की धर्मोपल्ली है और दिवेर मेवाड़ का मैराथन है। हल्दी घाटी क्या है? मेवाड़ की धर्मोपल्ली और दिवेर क्या है? मेवाड़ का मैराथन। तो ये था दोस्तों आज मेवाड़ के बारे में। और महाराणा प्रताप जो है जो कि हमारे देश यहाँ के राजस्थान के सबसे प्रतापी राजा माने जाते हैं, उनका ये जो है आज का परिचय था। उम्मीद करता हूँ सभी को अच्छा लगा होगा। चलिए इससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ था? 9 मई 1540, 8 मई 1540 या 9 मई 1541 या 7 मई 1540? इसका सही आंसर होगा 9 मई 1540 को। महाराणा प्रताप मेवाड़ के शासक कब बने? थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं आपको देखने में सही है। महाराणा प्रताप मेवाड़ के शासक कब बने? 1571, 1570, 1572 या 1573? तो महाराणा प्रताप मेवाड़ के शासक कब बने थे? 1572 में। तीसरा ऑप्शन इसका सही होगा। महाराणा प्रताप का शासनकाल था 1573 से 1597, 1572 से 1593, 1570 से 1590 या 1576 से 1590? इसका सही आंसर क्या होगा? 1572 से 1597 इनका शासनकाल माना जाता है। अकबर ने मानसिंह को मेवाड़ अभियान का नेतृत्व कब सौंपा था? अकबर ने मानसिंह को मेवाड़ का नेतृत्व कब सौंपा था? 1574, 1572, 1576 या 1570? तो कब सौंपा था इन्होंने? 1576 में। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? 18 जून 1576, 17 जून 1576, 18 अप्रैल 1575 या 18 मार्च 1576? कब हुआ था? तो 18 जून। कुछ लोग इसको 21 जून भी स्वीकार करते हैं। तो 18 जून 1576 को जो है हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। 3 अप्रैल 1578 ईस्वी को भीषण संघर्ष के बाद शहबाज खां कौन से दुर्ग पर अधिकार करने में सफल रहे? मांडलगढ़, कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़ या उपरोक्त सभी? तो कुंभलगढ़ पर जो है अधिकार करने में सफल हुए थे।
महाराणा प्रताप ने मुगलों के विरुद्ध दिबेर नामक सैनिक चौकी पर आक्रमण कब किया था? 1585, 1581, 1582, 1590। कब किया था बताइएगा। तो कब किया था? 1582। महाराणा प्रताप ने मुगलों के विरुद्ध दिबेर नामक सैनिक चौकी पर आक्रमण कब किया था? 1582। मेवाड़ का मैराथन किसे कहा जाता है? अकबर, दिबेर, महाराणा प्रताप या अमर सिंह? मेवाड़ का मैराथन किसको कहा जाता है? दिबेर में युद्ध हुआ था, इसको दिबेर को कहा जाता है। और ये किसके द्वारा किया गया था? अमर सिंह के द्वारा। ठीक है ना। दिबेर नामक जगह पे महाराणा प्रताप की मृत्यु कभी? 19 जनवरी 1597, 20 जून 1595, 20 मार्च 1595 या 19 जनवरी 1596। तो इसका 19 जनवरी 1597 का निधन हुआ था। महाराणा प्रताप का अंतिम संस्कार किस स्थान पर किया? गोगुंदा, बाडोली, कोडड़ा या फिर जालोर? तो महाराणा प्रताप का अंतिम संस्कार कहां पर होता? बाडोली में। हल्दीघाटी मेवाड़ की धर्मपल्ली और दिवेर मेवाड़ का मैराथन है, यह कथन किस विद्वान का है? कर्नल टोड, वीएन मिश्र, स्मिथ या डॉक्टर गौरीशंकर? तो कर्नल टोड ने कहा था ऐसा। तो ये था दोस्तों एक छोटी सी क्लास। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में इसका नया पार्ट लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद, सभी को शुभ रात्रि।